हेलो एवरीवन। तो है तो ये क्लास 9 का क्वेश्चन, लेकिन कॉम्पिटिटिव में बहुत बार आया हुआ है एंट्रेंस वगैरह में। तो एंट्रेंस वगैरह में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो 8, 9, 10 की ज्योमेट्री आती है, मुझे आरटी शर्मा एलिमेंट्स और अक्षय की बुक्स है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। इसमें गिवन डेटा क्या है उस पर फोकस करो। एक तो ए बी और ए सी इक्वल है, ध्यान रखना, ए बी और ए सी इक्वल है। फिर सी एच और सी बी भी इक्वल है, ठीक है। और एच के पैरेलल टू क्या है, बी सी है। और ये एंगल हमें 140 डिग्री दिया हुआ है, हमें एस सी के निकालना है। तो मैं कुछ इसकी कलरिंग कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि आपने यही वाला एंगल निकालना है, ब्लू वाला एंगल आपने निकालना है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। अब आ जाइए, क्या आपको ये पता है कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है? यस सर। तो जो 140 डिग्री है एबीसी ट्रायंगल में, बीए को प्रोड्यूस करके 140 डिग्री, ये तो दिया हुआ है 140। तो ये दो इंटीरियर एंगल मतलब एबीसी, ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्वेश्चन हमारा यहां पर था, तो ये सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है कि एबीसी प्लस एसीबी क्या है, 140 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने? हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। या पूरा लिखना चाहो तो आप यूं लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to sum of इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो पूरा लिख के आना है आपने। मैंने डैश डैश आपके लिए लगाए हैं, आपने को मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तभी मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में ज्योमेट्री में, जब तक आप प्रॉपर्टी सारी लिखोगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे अपनी बात। अब मुझे ये बताओ यार, ये एबीसी और एसीबी इक्वल क्यों है? ये एबीसी, मैं कंप्लीट को रेड मार्क कर देता हूँ, एबीसी और ये एसीबी इक्वल क्यों है? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि हमें गिवन है ना, AB इज इक्वल टू, तो दोनों को मैं x मान लूं। अगर इक्वल है दोनों को मैंने क्या ले लिया, x। तो ये भी x और ये भी x। तो जो पहला स्टेप है 140 इज इक्वल टू ABC प्लस ACB, so 140 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस x लिख दूं, आया ना? यस। तो 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, x 70 आ गया। यस। तो ये वाला एंगल भी 70 आ गया और ये वाला एंगल भी 70 आ गया। मेरा पहला स्टेप हो गया, राइट एंगल दोनों ही 70 डिग्री आ गए। कोई इश्यू किसी को? ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन ड्रॉप कर दूं, मेरे को स्पेस चाहिए आगे समझाने के लिए, या कर देता हूं। अब आगे देखना सब बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना है आप सब ने। CH इज इक्वल टू CB दिया हुआ है, आया ना? यस। CH इज इक्वल टू CB दिया हुआ है। इस ट्रायंगल को देखो और किसी चीज को मत देखो, CHD ट्रायंगल को देखो सब बच्चे। CH इज इक्वल टू CB दिया हुआ है, तो अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो कौन सा एंगल 70 होगा? एंगल BSC 70 डिग्री होगा, हाँ या ना? यस। तो मैं लिख दूंगा एंगल CBH इज इक्वल टू एंगल CHB। व्हाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, या ब्रैकेट में लिख लो CH इज इक्वल टू CB गिवन, ठीक है। और दोनों किसके इक्वल हो गए फिर? 70 डिग्री के। अब मुझे बताओ एंगल FBC या एंगल FBC देखिए एक बार, 70 है, वो AHK के इक्वल क्यों है? क्योंकि लाइंस H के पैरेलल टू BC दिया हुआ है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इक्वल टू लिख देंगे 70 डिग्री, क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग क्यों? क्योंकि हमें H के पैरेलल टू BC दिया हुआ है, आया ना? H के पैरेलल टू BC, तो ये भी ऊपर वाला भी 70 हो गया। यस। अब आपको एक AB एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है,
उस स्ट्रेट लाइन पे एच पॉइंट पे ये 70 है, ये 70 है, तो रिमेनिंग एंगल को मैं एंगल 1 बोलता हूं। 70 + 70 + 1 तो ब्रैकेट में लिख देंगे स्ट्रेट एंगल। क्या लिख देंगे? अच्छा, मैं लीनियर पेयर क्यों नहीं लिख रहा? पेयर स्टैंड्स फॉर 2, ये तो 3 एंगल है ना, तो एंगल 1 कितना आ गया बोलो? 180 - 70 - 70 means 180 - 140, एंगल 1 आएगा 40 डिग्री। बस थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखनी है हमें, ये ज्योमेट्री में पेशेंस बहुत चाहिए। अब देखो z दिखाई दे रहा है आपको, सब बच्चे देखना 140 आ चुका है। अब मैं आपको z दिखा रहा हूं, ये पिंक लाइन, फिर ये ट्रांसवर्सल, फिर दोबारा पिंक लाइन। तो एंगल 1 और एंगल नीचे एक ले रहा हूं मैं, ब्लैक एंगल एक, ये एंगल 1 और ये ब्लैक एंगल, इसको मैं एंगल क्या नाम दे दूं? एंगल 2। एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है बोलो? 40 डिग्री ईच, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख लोगे ना इसको? तो मैं लिख लिया। ठीक है, एंगल 1 40 है, तो एंगल 2 ये ब्लैक वाला एंगल नीचे वाला 40 डिग्री हो गया, हाँ या ना? और एंगल सी कंप्लीट 70 है, एंगल सी कंप्लीट 70 है, उसका कुछ पार्ट ब्लैक वाला 40 डिग्री है, तो रिमेनिंग ये ब्लू वाला 30 डिग्री रहेगा। मींस एंगल जो हमें निकालना था SCK, क्या निकालना था? SCK। जो SCK है वो ACB माइनस SCB है, वो ACB, AC बोले तो 70 डिग्री माइनस SCB बोले तो एंगल 2, तो SCK 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। ऐसे प्रॉपर पूरा करके आओगे तो मैम आपको कहेंगे यार ये बच्चा कौन है यार, इतने अच्छे से इसने अटेम्प्ट किया हुआ पेपर, इतने तो हम भी नहीं बताते, इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्लासे में। ठीक है, पढ़ के आए अच्छे से प्रेजेंट करना है, बात ये नहीं आपके सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं मुझे पता है, नहीं तो आप सबकी परफॉर्मेंस है इसलिए है क्योंकि आप क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। तो क्लास में भी करो और यहाँ पे भी अच्छे से करो, उनको भी इग्नोर मत करो, अच्छे से पढ़ना है। जो टीचर्स बताते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, और यहाँ पे भी आप पढ़ोगे तो डबल अच्छी तैयारी होगी आप।